चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डेटा तो इंसर्शन वगैरह हो गया था, 2-3 डेटा और इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम डेटा रीड करना शुरू करेंगे। इसको देते हैं to xyz@gmail.com, xyz@1 2 3 4 5 ये पासवर्ड हो गया और हम सेव करते हैं। और ये डेटा और आ गया है, चलते हैं टेबल में और देख लेते हैं यहाँ पर डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल हमारा डेटा आ रहा है, 2 ही डेटा है। अब हम कनेक्शन वगैरह बनाएंगे, ठीक है, फिर से एक बार, क्योंकि देखिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा फॉर्म लोड हो और डेटा उसमें आ जाए, जो डेटा डेटाबेस में पड़ा हुआ हो। क्लियर है सभी को? तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हम एक, क्योंकि देखिए जैसे ही फॉर्म चलेगा, जैसे ही फॉर्म लोड होगा तो कौन चलता है, उसका कंस्ट्रक्टर चलता है। ये बात सबको क्लियर है पहले से। जैसे ही फॉर्म लोड होता है या कोई किसी चीज का ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि ये भी फॉर्म लोड कब हो रहा है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। कहां पर इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो मेन के अंदर इसका देखो क्रूड फॉर्म का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। तो जैसे किसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिक उसका कंस्ट्रक्टर चलता है। तो उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो हम चाह रहे हैं क्या कि जब कंस्ट्रक्टर चले तो डेटा फेच करने वाला इसका कंस्ट्रक्टर है। तो हम क्या चाहते हैं कि फॉर्म जैसे लोड हो तो डेटा फॉर्म पे आ जाए। कहां से, डेटा बेस से। तो हमारे पास क्या प्रावधान है, हमारे पास ये प्रावधान है कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा रीड करने का कोड को लिख दें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं करते हैं तो हम कैसा करेंगे कि हम लोग एक अलग से एक फंक्शन को क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग एक अलग से फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन में डेटा रीड करने का कोड लिखेंगे फ्रॉम डेटाबेस। जैसे हम रीसेट का फंक्शन कैसे बना लिए, और जहां पर हमको रीसेट करना है हम कॉल कर दे रहे हैं, उसी तरह से हम डेटा रीड करने का फंक्शन बनाएंगे। कहां से, डेटाबेस से। डेटाबेस से डेटा रीड करेगा, ठीक है। और हम जहां जहां डेटा लोड कराना चाह रहे हैं टेबल में, हम क्या कर देंगे, उसको कॉल कर देंगे खाली, ठीक है। नीचे तो रीसेट के जस्ट नीचे बनाएंगे वॉइड फेच रिकॉर्ड, मतलब फेच करिए रिकॉर्ड। कहां से, डेटाबेस से। तो चूंकि देखिए एक बार कनेक्शन यहां बना, ठीक है, काम खत्म हो गया तो क्या करेंगे, कनेक्शन को कर देंगे क्लोज। ये कनेक्शन वेरिएबल है ना, अभी इंसर्ट के पास है ना, हम लोग क्लोज हो जाए, क्योंकि कनेक्शन तो ओपन हो रहा है तो कनेक्शन क्लोज भी हो जाए। यहाँ से देखिए फिर से कनेक्शन इसमें भी बन रहा है, तो इसमें भी कनेक्शन क्लोज कर ले रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन को हम ओपन एंड क्लोज कर लेंगे। देखिए एक चीज यहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है कि बार बार हमको कनेक्शन बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग ग्लोबल कनेक्शन बना कर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ग्लोबल अभी नहीं बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को जब जरूरी लगे, क्योंकि हमको अभी देखिए यहाँ पर बार बार कनेक्शन बनाना पड़ रहा है, तो हम कनेक्शन को क्या करें, ग्लोबली बना लें और उसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, नहीं समझ में आ रहा है, कनेक्शन को अगर ग्लोबली बना लेते हैं तो हम कहीं पर यूज कर सकते हैं, बट अभी हम ग्लोबली बनाने में टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज का हमारा मुद्दा है डेटा रीड करना। तो हम क्या करते हैं, हम उस फंक्शन के अंदर, किस फंक्शन के अंदर, फेच फंक्शन के अंदर हम ये सारा कनेक्शन वगैरह को लेंगे। क्यों लेंगे कनेक्शन, चूंकि हमको डेटा रीड करना है तो हमारा कनेक्शन वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये ट्राई एंड कैच हमको वापस से चाहिए ना, तो ट्राई एंड कैच उठा लिया, हमको तो अभी सिर्फ रीड करना है, डाल देंगे इधर। अगर एरर हुआ किसी तरह का तो एक्सेप्शन जनरेट होगा, अगर एरर नहीं हुआ तो सक्सेसफुली काम होगा। तो हम कनेक्शन बना लिए, क्रिएट स्टेटमेंट चल गया। अब ये एग्जीक्यूट अपडेट जो है, यही एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। क्या कहेंगे इस पर, हम कहेंगे सेलेक्ट डेटा फ्रॉम, कहां से, डेटाबेस से। तो ये पूरा ब्लैंक करते हैं, डेटाबेस तो ऊपर सिलेक्ट है, टेबल से सेलेक्ट फॉर, क्या हुआ, डेटा उठ गया, कहां से, डेटा बेस से। देखो ये तो कनेक्शन वगैरह तो पहले ही समझाया हमने, कनेक्शन यहां तक बन गया है, स्टेटमेंट इंटरफेस का ये हमने क्रिएट कर लिया एक ठो स्टेटमेंट, ठीक है। और ये हमारा सीएमडी में कमांड तैयार हो गया क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, और सीएमडी की मदद से एग्जीक्यूट क्वेरी चलाया। ये सेलेक्ट कमांड, एसक्यूएल का सेलेक्ट कमांड डेटाबेस में रखेंगे रिजल्ट सेट में। तो एक्चुअली हम उसको, क्योंकि ये रिटर्न करेगा तो हम कहां रखेंगे इसको, रिजल्ट सेट। क्या करेंगे, रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट का आरएस नाम का एक वेरिएबल बना के ये रिसीव करते हैं। तो रिजल्ट सेट में सारा डेटा आ गया, बात समझ में आया, रिजल्ट सेट में सारा डेटा आ गया। अब तो सारा डेटा आ गया, अब एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन है, यानी हुआ क्या, गौर से उसको समझो। यहाँ पर ड्राइवर लोड हुआ, कनेक्शन बना, कनेक्शन का सारा इन्फॉर्मेशन कौन नाम वेरिएबल में आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट
इंटरफेस का एक यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट बना करके क्रिएट किए हैं स्टेटमेंट को कनेक्शन को देते हुए। तो CMD अब हमको अलाउ कर रहा है SQL का क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ठीक है, तो हम यहाँ देखो CMD के मदद से एग्जीक्यूट क्वेरी चला है, उसमें हमारा क्या हुआ, सिलेक्ट स्टेटमेंट चला। और सिलेक्ट स्टेटमेंट कहाँ गया, डेटाबेस में गया, सारा डेटा उठा लिया एक फॉर्म में, एक रिजल्ट के फॉर्म में, एरे के फॉर्म में वो आता है। ठीक है, और रिजल्ट से एक जो ऑब्जेक्ट बना यहाँ पर RS, उसमें से क्या किया, सारा डेटा रख दिया। अब ये 1 by 1 डेटा हम रीड करके क्या सेट कर देंगे, एक टेबल में सेट कर देंगे। तो कैसे सेट करेंगे वो जरा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हमको टेबल का हमको एक ऑब्जेक्ट बना लेना होगा, क्योंकि हमको टेबल में ना सेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारे डिफॉल्ट टेबल मॉडल, ठीक है, ठीक है, एक मॉडल बना, से हम टेबल में डेटा डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हम उस टेबल का एक ऑब्जेक्ट बना लिए। यहाँ पर देखिए, जे टेबल का मॉडल गेट हो गया। ठीक है, इस क्लास के मदद से। ठीक है, ये TM ऑब्जेक्ट बन गया, यानी पूरा टेबल एक्सेस करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, TM। ठीक है, TM का यूज करेंगे। उससे पहले अब हम क्या कर लेते हैं, जरा सा एक व्हाइल लूप चलाएंगे। क्यों, क्योंकि मोर देन 1 रिकॉर्ड है। तो RS में हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। किसमें, RS में। RS क्या है, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट है, जिसमें डेटाबेस से सारा डेटा उठ के पड़ा हुआ है। तो हम कह देंगे क्या, नेक्स्ट। क्या कह देंगे, नेक्स्ट। ये नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, 1 by 1 डेटा को रीड करते रहेगा। जब तक डेटा रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। जैसे डेटा खत्म होगा, लूप ऑटोमेटिक टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, टेबल में बनेगा क्योंकि सारा डेटा एरे के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो सारा डेटा एरे के फॉर्म में आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ऑब्जेक्ट नाम का वो बना लिया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये एरे टाइप का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इसमें हम सारा डेटा को रखेंगे 1 by 1। तो हमको क्या क्या उठाना है, सारा डेटा हमारे पास किसमें पड़ा हुआ है, RS में। तो RS डॉट क्या, पहला सारा का सारा क्या है, स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है एक तरह से। तो हम गेट स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर लेंगे, सब स्ट्रिंग है एक तरह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग। जब अगर इंटीजर रहेगा तो गेट इंटीजर यूज करेंगे, बट हमारे पास सब क्या है, जिस तरह का डेटाबेस में डेटा रहेगा उस तरह का टाइप लगा के यहाँ पर हम डेटा को रीड करेंगे। हमारे पास सारा स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग करेंगे, गेट स्ट्रिंग। यहाँ पे उस कॉलम का नाम देंगे टेबल का, जो डेटा हमारे पास लेना है। तो हमारे पास कॉलम का नाम क्या है, ID है, नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ID। आगे ID, नेक्स्ट डेटा रीड करेंगे। तो नेक्स्ट डेटा अब हमारे पास क्या बच जाता है, बोलो। ये अगर एरे है तो ये हम क्यों लगाए, हमको ये वाला ना देना पड़ेगा। उसके बाद क्या यूज करेंगे, ठीक है, अब कौन सा हो जाएगा, नेम हो गया। क्या रीड करेंगे, बोलो। टेबल में 3 कॉलम रीड कर रहे हैं ना, कि चारों रीड कर रहे हैं, पासवर्ड भी रीड हो रहा है टेबल में। यस सर, पासवर्ड भी। तो चलिए, तो पासवर्ड भी दिखाएंगे। 3 चीज उठ गया, कॉमा, पेस्ट। अब क्या हो जाएगा ये, अच्छा इसको पासवर्ड कर लेते हैं, फिर उसको क्या कर लेंगे, देखिए स्पेलिंग, ये जो गेट स्ट्रिंग कर रहा है उसके अंदर जो ये स्पेलिंग है ये मैच करना चाहिए टेबल से, ये वाला कॉलम से। ID, नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन गया, बन गया हमारे पास। अब क्या बच गया, हम डेटा उठा करके रख लिए ऑब्जेक्ट में, यही ऑब्जेक्ट को सेट कर देंगे टेबल के मॉडल में। क्या कर देंगे, टेबल के मॉडल में क्या कर देंगे, यही ऑब्जेक्ट हमारा सेट हो जाएगा टेबल के मॉडल में। ठीक है, तो TM डॉट एड रो, डॉट एड रो,
और वो क्या है, ओ है। ओ हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा उठ के आ रहा है। यहाँ पर हम ओ के बदला डेटा लिख देते हैं क्योंकि मेरा मेन डेटा सब इसी में पड़ा हुआ है। काम खत्म, ठीक है, क्लियर। अब मेरा ख्याल है कि सारा काम हमारा हो गया है। अब अगर हम रन करें डेटा में, अगर टेबल में डेटा लोड हो गया तो हमारे कोड में कहीं कोई गलती नहीं। चेक, डेटा लोड नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ उसका खास रीजन कि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। फंक्शन तो बना है और जब तक फंक्शन को आप कॉल नहीं करिएगा तब तक फंक्शन तो चलेगा नहीं। तो हम ये यहां पर उसके कंस्ट्रक्टर में कॉल करना होगा ना, कॉल कर दिया। अब देखिए यहां पर डेटा रिसीव हो चुका है। अगर आपको नजर आ रहा है तो डेटा रिसीव हो चुका है। अब हम और डेटा डालेंगे तो फिर ये चलना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है, डेटा आ गया। तो अब हम तीसरा नंबर डेटा डालें और नेम डाले, मान लो राजा, यूजर नेम राजा, पासवर्ड है कोई बात नहीं, कुछ भी रहे चलो, raja@gmail.com मान के चलो, ऐसा कुछ डाला, हमने अपडेट किया। तो ये देखो फिर से ये रिफ्रेश हो जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था, नहीं आया, बट डेटाबेस में तो गया होगा। तो आखिर क्या करेंगे कि ये भी काम हमारा स्मूथली हो जाए। देखो तो फिर से तुम फॉर्म को क्लोज करके लोड करोगे तो चल ही जाएगा, बट हम क्या चाहते हैं कि हम फिर से फ्रेम को क्यों लोड करें, बात समझिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब इंसर्ट बटन पर भी ना, इंसर्ट बटन पर क्या कर देंगे, रिफ्रेश नहीं करेंगे, फिर से फंक्शन को कॉल कर देंगे। कौन से फंक्शन को, फेच डेटा को, दोबारा से फेच करके ले आइए, है ना। तो दोबारा से फेच करके लाने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट जहां हुआ है, अच्छा यहां पर अब हम कनेक्शन क्लोज कर सकते हैं। कहां पर कर देंगे, फॉर्म रीसेट होने के बाद, लीजिए हो गया। तो डिलीट होने के बाद भी कॉल होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर से कनेक्शन क्लोज होने के बाद। कोई दिक्कत, बोलो, हो गया। अब जरा देखिए, 4 ले ले gmail.com ले 1 2 3 सेव। तो देखिए तो क्या हुआ, जितना डेटा था उतना तो था ही था, फिर से पूरे लाके रख दिया, यानी टेबल रिफ्रेश नहीं हुआ। तो ये करना होगा कुछ, ताकि टेबल का कॉलम क्या हो जाए, पूरा खाली हो जाए, है? तो यहीं पर टेबल मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाने के जस्ट बाद tm डॉट रो काउंट 0 कर देंगे, है ना, ताकि टोटल रो जो है ना, काउंट है ना, उसको क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, 0 कर दीजिए। अब देख लेते हैं, ठीक है, आ गया 5 पोलो @gmail.com, अपोलो @1 2 3 4 जो भी हो, सेव करते हैं। तो आप देखिए सिर्फ एक रिकॉर्ड बना। अब इसमें से कोई एक डिलीट कर दीजिए, 5 को डिलीट कर देते हैं, करते हैं। देखिए उड़ गया 5 वाला है। अब 4 डिलीट करते हैं, देखिए उड़ गया इसमें से 4। सिर्फ यहीं से नहीं उड़ा, डेटा बेस से भी उड़ गया। देखिए यहाँ ही नहीं, अब एक्चुअली में तो सर डेटाबेस से ही उड़ता होगा। हाँ, ये तो डेटाबेस से ही डेटा आ रहा है और उसी में जा रहा है, तो वहां डेटा नहीं रहेगा, तो यहाँ एक भी नहीं रहेगा। जैसे वहां से डिलीट कर देना एक, तो देखिए वहां से डिलीट कर दीजिए, 1 नंबर डिलीट कर दीजिए, या इसी को डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पर फिर से फॉर्म को लोड कर दीजिए, या फिर कोई नया डेटा ऐड करिए। देखिए कि क्या आता है, 4 नंबर ऐड करेंगे, जी 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 जी, देखिए 3 है, दिख रहा है 3 नंबर का। बात समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रीड का। आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, जिस रो पर क्लिक करेंगे ना, उस रो का डेटा आके इसमें भर जाएगा, और जो चेंज करना है चेंज करके अपडेट कर देंगे, ठीक है।